मोहन भागवत के बयान के विरोध में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने किया धरना। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत ने 6 फरवरी को संत रविदास जयंती के अवसर पर सनातन धर्म की जातियों में बांटने का दोषी पंडितों को ठहराने के विरोध में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में प्रार्थना सभा मंत्र का आयोजन किया गया। मालूम हो कि बरेली में 5 दिवसीय प्रवास पर संघ चालक मोहन भागवत बरेली में उपस्थित हैं और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया और त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि या तो मोहन भागवत जी अपनी बात को स्पष्ट करें या माफ़ी मांगें। इस बयान में ब्राह्मण समाज को ठेस पहुंची है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के त्रिभुवन शर्मा, गायत्री शर्मा, महेश चंद्र पाठक, प्यारेलाल शर्मा, कैलाश सारस्वत, किशोर शर्मा, विनोद भूषण उपाध्याय, के.एन. पंचोली, राम अवतार पाठक, संजीव शंखदार, सूर्य कुमार अग्निहोत्री, केशव पंडित समेत काफी तादाद में लोग मौजूद थे। भास्कर टुडे के लिए फिरोज खान के साथ रवि पटेल की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि समाज में जो ब्राह्मण को शिरोमणि माना जाता है और इत्तेफाक से आज की तारीख में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी ब्राह्मण हैं, किंतु वो ऐसी बातें कभी कभी कर देते हैं। पूर्व में भी उन्होंने बहुत सी बातें करी जो अच्छी थी, लेकिन क्या वजह है कि आज उन अच्छी बातों को छोड़कर अब वो ब्राह्मणों को बहुत बड़ा दोषी, समाज में विघटन पैदा करने वाला तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। जब एक रामचरितमानस की चौपाई पर विवाद है तो उनको उस विवाद पर लोगों की ज्ञान चक्षु खोलने चाहिए, क्योंकि वो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं जो एक मस्तिष्क का रूप माना जाता है। शारीरिक में जिस तरह हाथ पैर और पेट और मुख का स्थान है, मस्तिष्क का रूप है ब्राह्मण। तो वो उस कुरीति को दूर करने के प्रयास न करके ब्राह्मणों को ही सारी कुरीतियों का मेन ओरिजिन बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हम लोगों को बहुत दर्द है कि किस बिना पर उन्होंने, कौन सा ऐसा ज्ञान चक्षु उनका खुला जो उन्होंने ये पाया कि ब्राह्मणों ने सारे समाज को जातियों में विभक्त किया। जबकि कहा यह जाता है कि सारे समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, मानव जाति एक ईश्वर की संतान है। जब एक ईश्वर की संतान है तो वो कैसे जो है अलग अलग जातियों में विभाजित हुआ, उसकी रूपरेखा नहीं बताते। व्यक्ति अपने कार्य अनुसार, जिसने पठन पाठन वेद पाठन किया वो ब्राह्मण कहलाया, एक ही परिवार के भाई थे। और जिसने जो है जीविकोपार्जन का काम किया, उन वेद पाठन करने वाले ब्राह्मणों तक के जीवन के लिए अन्न पैदा करके या साधन पैदा करके उनका पेट पालन किया, वो वैश्य कहलाया। और क्षत्रिय वो कहलाया जो इन वेद पाठित करने वाले उनके भाइयों की रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कहलाए। इसी तरह जो लोग बिल्कुल भी किसी कार्य को स्वयं करने में अक्षम थे और उन लोगों की सेवा में उनको लगा दिया गया पिता द्वारा। पिता मतलब जिसकी ये सब संतानें हैं, उस पिता ने सबको कार्य दिया और कार्य अनुसार सब लोग अपने अपने उसको कार्य को करने लगे। उसको जातियों के रूप में पहचानने लगे लोग। मतिभ्रम लोगों ने विघटन पैदा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको जातियों का रूप दिया। तो ऐसे समय में मोहन भागवत जी को इस कुरीतियों की तरफ लोगों का ध्यान मतलब ना जाए, उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान जाए, समाज बटे ना, विघटित ना हो, समाज एकजुटता की आवश्यकता है, एकजुट रहे। ऐसे समय में उन्होंने इस तरह का बयान देके सारे ब्राह्मण समाज को बहुत ही ज़्यादा निंदनीय कार्य किया है। 6 दिसंबर को सरसंघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने मुंबई में रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में ये आरोप लगाया कि जातियां पंडितों ने बनाई, जबकि सरकार जाति प्रमाण पत्र बांटती है, सरकार नई नई जाति बना जा रही है। पंडितों ने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की, प्राणियों में सद्भावना की बात की और पूरे समाज को जोड़ने के लिए हमेशा काम किया। पता नहीं मोहन भागवत जी ने कहाँ पढ़ लिया और उन्होंने इस तरह का अनर्गल आरोप लगाया। उसके विरोध में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा बरेली की तरफ से, चूँकि मोहन भागवत जी 4 दिन के बरेली प्रवास पर हैं, तो ब्राह्मण समाज ने उन्हें चुनौती दी है कि या तो वो अपनी बात को सिद्ध करें या सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें कि ऐसी बात उन्होंने किस आधार पर कही है, या वो अपनी बात को सिद्ध करें। ब्राह्मण सभा का कोई छोटा कार्यकर्ता उनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार है, और चाहे वो सामूहिक रूप से बात कर लें और चाहे अकेले बात कर लें। ये चुनौती हम लोग यहाँ बैठ के उनको दे रहे हैं और हम लोग सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं। हमेशा कभी जाति भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया ब्राह्मणों ने या पंडितों ने। इसलिए जी 1 दिवसीय है, बस महाशिवरात्रि के दिन आज वो भी यहाँ हैं
तो हम लोग यहाँ बैठेंगे दिन भर और भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि ऐसे जहरीले बयान देकर समाज को बांटने का काम न करें।